6 सबसे कीमती चीज। सुजानपुर के राजा यशवंत देव का नाम भला कौन नहीं जानता। सारी पृथ्वी पर उनके यश की सुगंध फैली हुई थी। आस पड़ोस के राजा तक उन्हें सम्मान देते थे, क्योंकि राजा यशवंत देव उदार और बुद्धिमान थे। वे बड़े विचारशील थे, इसलिए उन्हें कभी कभी दूसरों की परीक्षा लेना भी अच्छा लगता था। एक बार यशवंत देव ने राज दरबार में पूछा, आप लोग बताएं, दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? इस पर सब दरबारी एक क्षण के लिए तो मौन रह गए। किसी ने इस बात पर कभी विचार ही नहीं किया था। फिर सब दरबारियों ने सोचकर अलग अलग जवाब दिए। किसी ने हीरे मोतियों को सबसे मूल्यवान बताया, तो किसी ने मूंगे को, किसी ने सोने चांदी की महिमा गाई, तो किसी ने राज सिंहासन को सबसे मूल्यवान कहा। राजा ध्यान से सबकी बातें सुन रहे थे, पर उन्हें तसल्ली नहीं हुई। उनके राज दरबार में कमालदास नाम का एक मंत्री था। जैसा नाम वैसा ही गुण। कई बार कमालदास ऐसी बात कहता कि राजा यशवंत देव सोचते रह जाते। पर इस समय कमालदास चुप था। राजा यशवंत देव ने उससे पूछा, क्यों कमालदास, तुम कुछ नहीं बोल रहे हो? क्या तुम्हें कुछ भी मूल्यवान नहीं लगता? कमालदास बोला, महाराज, जब इतनी बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं, तो भला मेरी छोटी सी बात कहाँ टिकेगी? यही सोचकर चुप हूँ। लेकिन तुम कहो तो सही। राजा ने आग्रह किया। कमालदास एक क्षण चुप रहा, फिर बोला, महाराज, मुझे तो लगता है इस पृथ्वी पर पानी से ज्यादा कीमती कुछ और नहीं है। आदमी किसी भी चीज के बगैर रह सकता है, मगर पानी के बगैर नहीं। उसके आगे हीरा मोती, सोना चांदी, यहाँ तक कि राज सिंहासन भी तुच्छ है। यह सुनकर सब दरबारी हंसने लगे। इस पर खजांची महिपाल सिंह ने कहा, महाराज, लगता है कमालदास आज कुछ सनक गया है। खजांची महेंद्र प्रताप ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आज गर्मी बहुत पड़ रही है। शायद कमालदास को जोरों की प्यास लगी होगी। कमालदास कुछ नहीं बोला, बस मंद मंद मुस्कुराता रहा। कुछ दिन बाद मौसम अच्छा था। कमालदास ने राजा से कहा, महाराज, क्यों ना आज हम थोड़ा घूम कर आए? राजा ने सहमति जताई। उन्होंने 2 घोड़े मंगवाए। एक पर वे खुद बैठे, दूसरे पर कमालदास। दोनों जंगल की ओर चल पड़े। कुछ देर तक तो राजा प्रकृति का आनंद लेते रहे। फूलों और पेड़ों को देख देख कर प्रसन्न होते रहे। कमालदास से बार बार कहते, सचमुच इस जंगल का सौंदर्य कितना अद्भुत है। घना जंगल और इतनी शांत व सुगंधित हवा बह रही है कि जरा भी थकान महसूस नहीं होती। मीलों दूर तक वे उस जंगल में घोड़ा दौड़ाते रहे। राजा यशवंत देव कमालदास से जंगल के एक से एक निराले पेड़ों और फूलों के नाम पूछ रहे थे। कमालदास रुचि पूर्वक बताता जा रहा था। राजा यशवंत देव को भी बहुत अच्छा लग रहा था। दोपहर होते होते धूप होने लगी। राजा के चेहरे पर पसीने की बूंदें छलछला आईं। वे घोड़े से उतरे और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। बोले, कमालदास, कहीं पानी मिलेगा? प्यास बहुत जोर की लगी है। कमालदास बोला, महाराज, आप यहीं प्रतीक्षा कीजिए, मैं अभी देख कर आया। कहकर कमालदास चला गया और फिर घंटे भर तक उसका कुछ पता ही न चला। उधर प्यास के मारे राजा यशवंत देव की हालत खराब हो रही थी। उन्हें लगा था कि प्यास के मारे जान अब निकले। बड़ी बेचैनी से वे कमालदास के लौटने की राह देख रहे थे। सोचते थे, कमालदास के घोड़े की टापों की आवाज ही सुनाई दे तो मन को कुछ राहत मिले। मगर कमालदास तो ऐसा काफुर हुआ कि उसका कुछ अता पता ही नहीं था। यशवंत देव सोचने लगे कि कहीं यह इसकी कोई चाल तो नहीं, मगर वे क्या कर सकते थे? उनमें तो इतनी ताकत भी नहीं थी कि घोड़े पर बैठकर वापस राजमहल पहुंच सकते। यूं भी वे चलते चलते सुजानपुर से मीलों दूर आ चुके थे। यशवंत देव उसी उधेड़ बुन में थे
कि तभी उन्हें खूब बड़ा सा पगड़ बांधे तथा खूब बड़ा सा ढीला ढाला कुर्ता पहने लंबी सफेद दाढ़ी वाला एक बूढ़ा आदमी नजर आया। सिर पर मटकी रखे कहीं जा रहा था। यशवंत देव को कुछ उम्मीद बंधी, लगा अब शायद प्राण बच जाएंगे। यह बूढ़ा दयालु हो तो उनके लिए जरूर कुछ न कुछ करेगा, और क्या पता उसके सिर पर रखी मटकी में पानी ही हो। उन्होंने दूर से ही पुकार कर कहा, सुनिए बाबा जी, सुनिए। बूढ़े ने सुना तो पास आ गया। आंखें मिचमिचाकर यशवंत देव को देखते हुए बोला, महाराज, आप यहाँ कैसे? यशवंत देव ने कहना चाहा कि वे यहाँ जंगल में घूमने आए थे। साथ में कमालदास भी था। कमालदास तो पानी लेने चला गया और वे यहाँ बेहाल बैठे हैं। पर इतनी सी बात कहने के लिए भी राजा यशवंत देव के गले से आवाज नहीं निकल रही थी। किसी तरह हाँफते हुए बूढ़े को अपनी बात टुकड़ों में समझाई। बूढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, तो यह कहिए महाराज कि आप प्यास से बेहाल हैं। हाँ भाई हाँ, राजा ने विकल होकर कहा। क्या तुम्हारी मटकी में थोड़ा पानी होगा? क्यों नहीं महाराज, यह पानी आप पिए, इससे बड़ा सुख मेरे लिए और क्या होगा। लेकिन महाराज, यह मटकी में 15 मील दूर पंपा सरोवर से भरकर ला रहा हूँ। इतनी गर्मी में वहाँ से पैदल ही चला आ रहा हूँ। आप राजा ठहरे, यदि इस पानी का कुछ मोल दे दे तो अच्छा है। मोल? पानी का मोल? राजा ने कुछ चकित होकर कहा। ठीक है, तुम जो मांगो मैं देने को तैयार हूँ। महाराज, आप अपना आधा राजपाट मुझे दे दीजिए। बदले में मैं आपको इस मटकी का आधा पानी दे दूंगा। उस बूढ़े की बात सुनकर राजा की आंखें फैल गई, सिर चकराने लगा। बोले, जानते हो तुम क्या कह रहे हो? जी महाराज, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। बस आप ही नहीं समझ रहे कि प्यास के मारे आपके प्राण निकल जाएंगे तो राजपाट कौन भोगेगा। ठीक है, आप आराम से विचार करते रहिए, मैं चला। लेकिन जैसे ही बूढ़ा आगे बढ़ा, राजा के भीतर खलबली और बढ़ गई। सोचने लगे, यह बूढ़ा सही कह रहा है। आज तो प्यास के कारण यही प्राण निकल जाएंगे। इससे तो अच्छा है आधा राजपाट इसे दे दूं, बाकी आधा राजपाट तो बचा रहेगा। उन्होंने बूढ़े को पुकार कर कहा, लाओ भाई, पानी पिलाओ। आज से सुजानपुर का आधा राजपाट तुम्हारा। यह राजा यशवंत देव का वचन है। बूढ़े ने पास आकर राजा यशवंत देव को पानी पिलाया। पानी स्वच्छ और निर्मल था। पीते ही यशवंत देव की जान में जान आई। मुस्कुराते हुए बोले, धन्यवाद बाबा, आपने मेरे प्राण बचा लिए। अभी चलिए, मैं सुजानपुर का आधा राजपाट आपके नाम करता हूँ। हाँ, अब 2 क्षण प्रतीक्षा करना, शायद कमालदास भी लौट कर आता हो। कमालदास अब नहीं आएगा राजन। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, आप व्यर्थ ही उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्यों? राजा ने हैरानी से पूछा। पर इससे पहले कि राजा कुछ समझ पाए, बूढ़े ने अपने सिर से भारी भरकम पगड़ उतारी। लंबी सफेद दाढ़ी उसके हाथों में थी। सामने कमालदास खड़ा मुस्कुरा रहा था। राजा चौंक कर बोले, अरे कमालदास, तुम? कमालदास मुस्कुरा कर बोला, महाराज, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि सोना चांदी, हीरा मोती और राज सिंहासन से भी बढ़कर कीमती चीज क्या है। राजा यशवंत देव हंस पड़े। बोले, कमालदास,
तुम वाकई कमाल के आदमी हो। मुझे ऐसा पाठ पढ़ाया कि जीवन में हमेशा याद रहेगा। कमाल दास ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, और हाँ महाराज, जो आधा राजपाट आपने मुझे दिया था वह अब मैं आपको ही लौटाता। बस यह निवेदन है कि धन से प्रजा के लिए अधिक से अधिक स्वच्छ जल के सरोवर बनवाए जाएं, ताकि राज्य में जल का कोई संकट न रहे। यशवंत देव ने लौटकर कमाल दास के सम्मान में एक विशेष समारोह का आयोजन किया। प्रजा को जंगल का सारा किस्सा कह सुनाया। अपना कीमती हीरे का हार उतारकर कमाल दास के गले में डाल दिया और घोषणा की, आज से राज्य में नए नए तालाब खुदवाए जाएंगे। अब से प्रजा के लिए स्वच्छ जल के प्रबंध का कार्यभार